आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम कुछ सामान्य जानकारी के प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और ये आगे के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण इस वर्ष हुआ था। यानी रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किस वर्ष हुआ था? और हमारे विकल्प है 1947, 1935, 1951, 1949। तो आप इसका उत्तर सोचिए कुछ सेकंड में, और शायद आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा और इसका सही उत्तर होगा 1949, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1949। 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। और इसका शुरुआती ऑफिस जो था वो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया मुंबई में, और 1937 से लेकर अभी तक वर्तमान तक भी इसका ऑफिस, हेड ऑफिस यानी हेड क्वार्टर, मुख्यालय मुंबई में ही है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, NABART शॉर्ट में लिखा है, इन ब्रैकेट नाबार्ड डी, इसका द्योतक है और ऑप्शन लिखे हुए, यानी इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। और ऑप्शन ए है नेशनल बिजनेस फॉर अकाउंटिंग एंड रिव्यूइंग, बी लिखा हुआ है नेशनल ब्यूरो फॉर एयर एंड रोड ट्रांसपोर्ट, सी लिखा हुआ है नेशनल बैंक फॉर एरोनॉटिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट, डी लिखा हुआ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और हमें इसमें से चूज करना है सही उत्तर को, यानी इसका एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, नाबार्ड का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप सोचिए इसका आंसर, और इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने ये महसूस किया कि गांवों के विकास के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशनल एक संस्था की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम की ज़रूरत है, यानी जो कि पूरी तरह से फोकस करे रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी फॉर्म की गई, और वो कमेटी फॉर्म की गई थी 1979 में। और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे बी शिवरामन, इसलिए इसको बी शिवरामन कमेटी भी कहते हैं। बी शिवरामन साहब प्लानिंग कमीशन के एक पहले के मेंबर रह चुके थे, और इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, और इन्होंने जो रिपोर्ट दिया उस रिपोर्ट का को अप्रूवल मिला 1981 में पार्लियामेंट के द्वारा। और फिर एक महसूस किया गया कि एक नाबार्ड नामक संस्था होनी चाहिए जो कि केवल रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, रूरल डेवलपमेंट को क्रेडिट फ्लो करे, यानी उनके रुपये पैसे की ज़रूरतों को पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली जो है फोकस को, उसको जो है फोकस में रखे। और इसके तहत नाबार्ड की स्थापना की गई, और वो जो स्थापना की गई वो स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 को, यानी एक कमेटी फॉर्म किया गया 1979 में। कमेटी के हेड कौन थे? बी शिवरामन थे। इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया उसका अप्रूवल पार्लियामेंट से हुआ 1981 में, और फिर ये नाबार्ड नामक संस्था ये अपने अस्तित्व में आई 12 जुलाई 1982 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक लाभ अथवा सामान्य लाभ इस रूप में लगभग एक से हैं। मतलब आर्थिक लाभ या सामान्य लाभ को हम इन चारों ऑप्शन से किससे एसोसिएट कर सकते हैं, यानी वही चीज़ ये है। तो हमारे विकल्प है शुद्ध लाभ, लेखा शास्त्र लाभ, अनुकूलतम लाभ, अधिकतम लाभ। इसका उत्तर सोचिए आप। और इसका उत्तर शायद आपने सोच लिया होगा, और इसका सही उत्तर होगा शुद्ध लाभ।
इसका सही उत्तर होगा शुद्ध लाभ। चलिए समझते हैं आर्थिक लाभ क्या है। आर्थिक लाभ हम बोलते हैं उत्पादन की बिक्री से एकत्रित जो राजस्व होता है, यानी कोई भी उत्पादन जो है, कोई भी प्रोड्यूस है, उसको बेचने से जो हमारे पास राजस्व आता है, जो कैपिटल आता है, पूंजी आता है, रुपये पैसे आते हैं, उसमें से जो लागत है और इनपुट अवसर, उस समय के अवसर लागत और उस समय के अदर इनपुट को अगर माइनस कर दिया जाए तो वो आर्थिक लाभ कहलाता है, और यही है सामान्य लाभ। इसको हम शुद्ध लाभ के रूप में जानते हैं। शुद्ध लाभ में वही है, ऑपरेटिंग को अगर लाभ से संचालन तथा गैर संचालन जो है दोनों व्यय को घटाने से जो राशि आती है वो शुद्ध लाभ होता है। सकल लाभ से अगर इसको हम घटा दें, यानी ग्रॉस जो है, ग्रॉस प्रॉफिट से इसको माइनस कर दें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, तो वो जो आता है वो नेट प्रॉफिट आता है। इसी को शुद्ध लाभ बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा शुद्ध लाभ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इसके दौरान अधिक के बजट की संस्तुति की जाती है। हमारे विकल्प हैं युद्ध काल के दौरान, अकाल के दौरान, तेजी के दौरान, मंदी के दौरान। इसका उत्तर सोचिए आप। प्रोबेबली इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा, और इसका सही आंसर होना चाहिए तेजी के दौरान। चलिए समझते हैं आधिक्य बजट क्या है। बजट आधिक्य होता है कि सरकारी व्यय की तुलना में सरकारी प्राप्तियां ज़्यादा है, यानी रिसिप्ट ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सपेंस। गवर्नमेंट रिसिप्ट जो विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न सेक्टर से, विभिन्न तरीक़ों से सरकार को जो प्राप्तियां होती हैं, वो अगर प्राप्ति ज़्यादा है एक्सपेंस की तुलना में, तो इस कंडीशन को हम बजट आधिक्य बोलते हैं। बजट भी कई तरह के बजट प्रस्तुत किए जाते हैं, ये डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। इसी में से एक बजट होता है आधिक्य बजट। तो जब प्राप्ति अधिक होती है और व्यय, सरकारी व्यय कम दिखता है, तो इस कंडीशन में बजट आधिक्य की संस्तुति की जाती है, यानी उसको प्रपोज किया जाता है, यानी पेश किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन में क्लियर बात है, तेज़ी के दौरान जब हमारे इकोनॉमी में तेज़ी रहेगी और जब प्राप्तियां ज़्यादा होंगी, तो इसी में बजट आधिक्य की संभावना बनेगी। तो इसका उत्तर यही होगा, तेज़ी के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, और इसका जो है SIDBI इसका द्योतक है। SIDBI इसका द्योतक है, मीन्स इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो ऑप्शन ए है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंकर्स इंस्टीट्यूट, बी है स्मॉल इनोवेशन डेवलपमेंट बैंकर्स इंस्टीट्यूशन, सी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डिजाइंड बैंक ऑफ इंडिया, और डी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका उत्तर आप सोचिए। तो उत्तर जो है आपने शायद सोच लिया होगा। इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा, और मेरे हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम सिडबी के नाम से जानते हैं, सिडबी। MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए और उसको जो क्रेडिट चाहिए, उसको जो लोन चाहिए, उसको जो रुपये पैसे चाहिए, उसको पूरा करने के लिए सरकार ने इसकी स्थापना की थी, जिसको हम CDB बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी।
तो SIDBI जिसका शॉर्ट फॉर्म है SIDBI, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक्सक्लूसिवली MSME सेक्टर को यानी मीडियम और माइक्रो सेक्टर को ये फोकस करता है, ये लोन देता है, क्रेडिट फ्लो कराता है, उनकी समस्याओं को देखता है, और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, यानी पॉपुलर सोवरेंटी। और हमारे ऑप्शन है राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व। तो इसका उत्तर आप थोड़ी देर सोचिए, कुछ सेकंड के लिए। और इसका सही उत्तर होगा जनता का प्रभुत्व, यानी बी, जनता का प्रभुत्व, लोकप्रिय प्रभुसत्ता। इसका मतलब यह है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। हमारे देश में भी यही शासन व्यवस्था है, यानी जनता सर्वोपरि है। जनता अपने प्रतिनिधियों के मार्फत से उसके अपने प्रतिनिधियों के तरफ से जनता ही शासन करती है एक तरह से। और ज़्यादातर देशों में यही व्यवस्था है कि अपने अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, और वो प्रतिनिधि जिनके द्वारा चुने जाते हैं उनकी तरफ से शासन करते हैं। मीन्स इनडायरेक्टली ये जनता का ही शासन है। तो इसका सही उत्तर होगा जनता का प्रभुत्व। तो ये 6 क्वेश्चन आज के लिए है, जो शायद आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।